别闲聊了，认真。इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला पार्ट एंड हुआ था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शिंगयू बेचारी इतनी डर गई कि इसने शेंग का हाथ पकड़ लिया। दोनों आसपास, मौका भी खास। इससे पहले कि दिल की धड़कनें तेज होती कि तभी लड़की इससे दूर हो गई। शेंग किसी न किसी बहाने शिंगयू के साथ समय बिताना चाहता है, चाहे इसके लिए इसे झूठ ही क्यों न बोलना पड़े। वैसे ये लड़का काफी सिंसियर है। ये इस लड़की को हद से ज्यादा चाहता है। इसका झूठ पकड़ा गया, कोई अर्थक्वेक नहीं आया। बस ऊपर वाले फ्लोर में बच्चे जंपिंग खेल रहे थे। शिंगयू बोलने लगी कि झूठे, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। शेंग बोलता है कि शिंगयू, अगर ये वाकई में भूकंप होता तो मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहता, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाता। शिंगयू मुस्कुराने लगी। लड़का इसे पसंद है, लेकिन फिलहाल ये लव शव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। ये रोमांटिक सीन यहीं पे एंड हुआ। शिंगयू के गायब होने की न्यूज़ मीडिया तक पहुंच गई। अड़ोस पड़ोस वाले उसके बारे में बातें करने लगे। शिंगयू को अपने मॉम डैड की फिक्र हो रही है। सोच रही है कि क्या मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। एक दिन जब शेंग घर से बाहर होता है तो तभी शीशु जोर से दरवाज़ा खड़काने लगती है। शिंगयू ने ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोला, क्योंकि इसे इस लड़की पे यकीन जो है। शीशु बेचारी की अपनी दर्दनाक कहानी है। बिजनेस ठप होने के बाद इसके डैड ने ड्रिंकिंग शुरू कर दी। वो हर रोज़ घर में हंगामा करते हैं और इसकी मॉम को मारते भी हैं। इसी वजह से शीशु अक्सर शेंग के घर आती रहती है। आफ्टर ऑल दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो हैं। शीशु वैसे है तो अच्छी लड़की, लेकिन ये नहीं चाहती कि शेंग जैसा अच्छा दोस्त इससे दूर चला जाए। जब शिंगयू इससे बताती है कि वो कल शेंग के साथ दूसरे सिटी जा रही है तो शीशु इससे बोलने लगती है कि शेंग अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है। उसके मॉम डैड ने उसे डॉक्टर बनाने के लिए फ्रांस भेजने का प्लान बनाया है। ये सुनकर शिंगयू तो शॉक्ड हो गई और साथ ही इमोशनल भी। आगे शीशु बताती है कि वो पढ़ाई में इतना इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में ध्यान दे रहा है। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि शीशु थोड़ी सेल्फिश हो के ये सारी बातें शिंगयू को बता रही है। इसकी बातों ने शिंगयू का दिल तोड़ दिया। इसे शेंग पे भरोसा तो है, लेकिन ये उसका करियर दांव पे नहीं लगा सकती। अगर शेंग इसके साथ गया तो वो अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर पाएगा और ना ही अपने डैड की तरह एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर बन पाएगा। शीशु की बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इसकी एडवाइस देने की टाइमिंग गलत थी। इसकी बातों ने शिंगयू को कंफ्यूज कर दिया। काफ़ी सोचने के बाद ये डिसाइड करती है कि ये अकेले ही यहाँ से चली जाएगी, मतलब कि शेंग के बगैर। इसने अलग से बस की टिकट बुक करा ली। शेंग इन सब बातों से अनजान है, लेकिन इसे फील होने लगा है कि कहीं शिंगयू इसे छोड़ के ना चली जाए। इसी वजह से ये उसे फ़ोन करके बोलने लगता है कि शिंगयू, कहीं मत जाना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मतलब कि ये शिंगयू से जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन शिंगयू इसके अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब कर रही है। शेंग वापस लौट आया। दूसरे शहर जाने की तैयारी शुरू हो गई। दोनों सामान पैक करने लगे। शेंग शिंगयू के लिए नए कपड़े और बहुत सारी चीज़ें ले आया, यहाँ तक कि हीटिंग पैड भी, ताकि शिंगयू को सर्दी ना लगे। जो दिल के करीब होते हैं उनकी फिक्र भी ज़्यादा होती है। शिंगयू खामोश है, ये दुखी है क्योंकि ये शेंग का दिल जो तोड़ने वाली है। शेंग ने अपना क्रेडिट कार्ड इसके हवाले कर दिया। कहने लगा कि ये मेरे 12 सालों की सेविंग है, तुम इसे अपने पास रखो। शिंगयू ना चाहते हुए भी इससे क्रेडिट कार्ड ले लेती है ताकि ये दुखी ना हो। शेंग ने बैकअप प्लान बना लिया। अगर डैड ने इसे सपोर्ट करना बंद कर दिया तो ये पार्ट टाइम जॉब करेगा। जब ये बात वो शिंगयू को बताता है तो वो इसके लिए काफ़ी फिक्रमंद होती है। बोलने लगती है कि शेंग, मेरी फैमिली सिचुएशन का तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम अपने फ्यूचर को दांव पे क्यों लगा रहे हो? प्लीज़ तुम मेरे साथ मत चलो। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके हम रिग्रेट फील करें। जज्बात में लिए गए फैसले अक्सर सही नहीं होते। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं घर से भाग जाऊं ताकि डैड के कंट्रोल से बच सकूं।
इसने झूठ बोला। सच तो ये है कि ये शिंग्यू को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। शिंग्यू इसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लड़का तो इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। कहने लगता है कि वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगी, मेरे साथ ही चलोगी। शिंग्यू खामोश है क्योंकि ये जानती है कि इसे क्या करना है। शैंग ने इससे ज़बरदस्ती प्रॉमिस ले लिया ताकि ये धोखा ना दे। लड़की दुखी फील कर रही है, सोच रही है कि क्या शैंग मुझे माफ़ करेगा। रात काफ़ी हो गई, दोनों सो नहीं पा रहे। शिंग्यू को अपने मॉम डैड से जुदा होने का गम है, लेकिन शैंग को तो किसी बात का गम ही नहीं। ये तो बस इस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। दोनों एक दूसरे को अपने ड्रीम्स के बारे में बताने लगते हैं। शिंग्यू सोच रही है कि अगर ये लड़का मेरे साथ गया तो इसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इसे यहीं पे ही रहना होगा। शैंग लड़की को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा, कहने लगा कि शिंग्यू, आज रात का चांद वाकई बहुत खूबसूरत है। ये रोमांटिक डायलॉग इसने 2 बार बोला। चांद तो बहाना है, अपनी फीलिंग्स बताना है। शिंग्यू समझ गई कि ये किसे ब्यूटीफुल बोल रहा है। ये और भी ज़्यादा सैड हो गई, सोचने लगी कि ये लड़का मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन मैं तो इसे धोखा देने वाली हूँ। शिंग्यू बेचारी की अपनी मजबूरी। अगर इसकी फैमिली सिचुएशन गंभीर ना होती तो आई एम श्योर ये इस लड़के के फीलिंग्स को कभी हर्ट ना करती। सुबह हो गई, दोनों तैयार हो गए। जब शैंग टैक्सी लेने जा रहा होता है तो तभी शिंग्यू इससे बोलने लगती है कि शैंग, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए थैंक्स। मैं ये सब हमेशा याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। शैंग ये बात समझ नहीं पाया कि लड़की इसे गुड बाय बोल रही है। कहने लगता है कि इतनी जज्बाती मत हो, मेरा वेट करो, मैं अभी आया। ये चला गया। शिंग्यू को अकेले जाने का मौका मिल गया। इसने क्रेडिट कार्ड डेस्क पे रख दिया और वो विंड चाइम भी जो शैंग ने इसे दिया था। इसने ऐसा इसलिए किया ताकि शैंग इसे हमेशा के लिए भूल जाए। शिंग्यू अपना सामान लेकर घर से निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ शैंग को कैब मिल गई। ये अपने लैंडलाइन पे कॉल करता है ताकि शिंग्यू नीचे आ सके, लेकिन शिंग्यू तो ऑलरेडी अपना चेहरा छुपाते हुए यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रही है। इसकी फूटी किस्मत, पड़ोस की एक लेडी ने इसे देख लिया। ये पकड़ी गई। इत्तेफाक से मीडिया वाले भी वहीं पे मौजूद थे। सब ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। वहीं पास ही मौजूद शैंग थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। ये भागता है ताकि शिंग्यू को रेस्क्यू कर सके, लेकिन ये रुक गया क्योंकि ये नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि शिंग्यू इसके घर में रह रही थी। लोग तो फिर लोग हैं, वो तो बातें करेंगे जैसे शोयू के बारे में करते थे। जब शिंग्यू की नज़र शैंग पे पड़ती है तो वो अपना सर नीचे झुका देती है। शैंग को अब जाके समझ आया कि शिंग्यू तो ऑलरेडी इसे गुड बाय बोल चुकी है। इस बेचारे का दिल तो टूट गया। मॉम डैड भी आ गए। ये शिंग्यू को अपने साथ ले गए। अब इसकी खैर नहीं। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।